सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा। और आप सभी लोगों के मुझे कमेंट्स मिले और मुझे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि हम लोगों को किसमें से तैयारी करनी चाहिए, बुक से या फिर जो जामिल सर ने जो हम लोगों को नोट्स बना कर दिए हैं उसमें से। तो आप लोगों के पास तो वैसे मतलब यदि आप लोगों का मार्च में एग्ज़ाम है तो आप लोगों के पास काफ़ी कम समय है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो बुक्स वगैरह है, आप लोग बुक परचेज़ करना चाह रहे हो या किसी अनादर किसी और राइटर्स की बुक पढ़ने का विचार ला रहे हो दिमाग में, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऊपर से यदि मार्च में ही एग्ज़ाम है तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ आप लोगों से। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझे बुक में से पढ़ना है, उसमें से थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह टिक लगाना है, तो यदि आप लोगों का जो यूनिट वाइज जो प्रॉपर एक आप लोगों ने स्टडी की है प्रॉपर रूप से कि हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला जो टॉपिक है मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग मतलब क्वेश्चंस लगा सकते हैं, उसमें बिल्कुल नो इशू। आप मतलब कोई दूसरी बुक भी ले सकते हैं और उससे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि मैं बुक से भी पढ़ लूँगी और इससे भी, तो वो मेरे हिसाब से तो गलती होगा। बिकॉज़ आप लोग ऐसे कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि यार बुक का पढ़ूँ, इसका पढ़ूँ। तो कन्फ्यूज़न आप लोगों को क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के तो एग्ज़ाम है ना मार्च में। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि यदि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोग बुक ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ले सकते हैं। यदि आप बहुत पहले से स्टडी कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ पहले, 7 मंथ पहले से, तो आप लोग बुक्स ले सकते हो और आप लोग आसानी से उससे तैयारी भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपने शायद 2-3 महीने पहले स्टडी स्टार्ट की है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जो सर ने आप लोगों को पढ़ाया है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। किसी की बातों पर ध्यान ना दें कि वो उसका तो 180 प्लस मार्क्स आए हैं, मेरा पता नहीं क्या होगा। और मैंने ज़्यादातर मतलब यही मतलब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे तो मुझे यही सारी चीज़ें मिल रही है कि क्या कहना चाहिए उसको, अरे हमारे तो 180 प्लस आए हैं, हमारे तो 170 प्लस आए हैं, मेरे लैब में तो ये टॉपर था, वो टॉपर था। यार, आप लोगों को इन सब बातों पे क्यों ध्यान देना है? आप लोगों को पता है ना कि यदि आप लोगों ने 1 साल पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं तो यू आर द बेस्ट। आप लोगों के अलावा कोई और अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे सकता। और बहुत से लोग ऐसे अफ़वाहें भी फैला रहे हैं, वो लोगों से आप लोग क्या बोलना चाहिए, वैसे लोगों से आप लोग दूर रहें और इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाएगा 11 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद में सब पता चल जाएगा कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और वैसे कोई इतनी हज़ारों पोस्टें नहीं निकाल के रखी है जो सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को वी आर नेवर नो कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं। लेकिन ये चीज़ होती है कि मैंने यदि 1 साल पहले से पढ़ाई की है तो मैंने क्या परफॉर्मेंस किया, मैं आगे और कितना अच्छा कर सकती थी एग्ज़ाम में, अपना और कितना अच्छा कर सकती थी, ये चीज़ पे फोकस करो। किसी और के वीडियोस देखने से, किसी और को सुनने से कि उसके एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आए। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कोई एग्ज़ाम बता रहा है, एग्ज़ाम पे टीचर्स के अलावा सब लोग हैं ना आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? वो लोग जो बता रहे हैं ना आप लोगों को क्वेश्चंस कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ये वो। मैं आप लोगों को बताऊं क्या कि ज़्यादातर क्वेश्चन समझ पर आधारित आ रहे हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है वही पेपर में आएगा। किसी के बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पहली बात तो। क्योंकि मैं जानती हूँ, एग्ज़ाम मैंने दिया है और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों के देखे कि एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में रिव्यू वगैरह देखे मैंने। बट मैं आप लोगों को यही सजेशन करना चाहूँगी कि यदि आप लोग सच में 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हो, तो सच बता रही हूँ मैं, आप लोगों को किसी के मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल अपनी जो स्टडी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यूस रखना है, अच्छे से पढ़ना है और सिस्टमेटिक पढ़ना है बिना किसी तनाव के। क्योंकि मैं जानती हूँ कि यदि आप लोग उस चीज़ को जितना सोचोगे, दूसरों के वीडियोस देखोगे, रिव्यूज़ देखोगे, अरे उसके तो इतने नंबर आ गए, उसके तो इतने नंबर आ गए, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे,
ये सारी बातों को देखना सोचना छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मैनेजमेंट वाले सर बोलते हैं महिला मतलब शेरनी बेटियों, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं सर। तो आप लोग शेरनियाँ हो, शेरनियाँ किसी से डरती नहीं हैं। और कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग सबसे बेस्ट हो। यदि आप लोगों के एग्ज़ाम बाद में हो रहे हैं ना, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप लोगों के पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम है। और क्या ही पूछेगा, ये बताइए मुझे, क्या ही पूछेगा एग्ज़ाम में, क्या पूछ लेगा? वही पूछेंगे ना जो हमारे सिलेबस में है। तो फिर उसमें डरने वाली क्या बात है। और रही बात, यदि आप लोगों को बुक्स से या फिर नोट्स से ये दोनों में से किसी एक को चूज़ करना चाहो, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ जामिल सर के नोट्स पर फोकस कीजिए। यही मेरा आप लोगों से क्या कहना चाहिए उसको, यही मेरी इच्छा है अंदर कि हाँ आप लोग क्या कहना चाहिए उसको, जामिल सर के ही नोट्स को प्रिफेयर करें, बिकॉज़ वो बहुत बेस्ट है, बहुत शॉर्ट नोट्स है और बहुत अच्छे भी हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से स्टडी करके गई थी। वो कहता ना कि ये मतलब मेरा एग्ज़ाम कल है और मैंने आज से स्टार्ट कर दिया कि भाई ठीक है चलो, मैंने जितना पढ़ा उतना मुझे याद तो है ना। वो सारा एक बार स्नैपशॉट ले लिया था लास्ट में, फिर उसके बाद में मैंने वो उसको छुआ भी नहीं था। और अभी भी पता है, मैं तो पता है तुम लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, मैं अभी भी क्लास लेती हूँ सर के मैनेजमेंट की, क्योंकि मेरे दिमाग में घुसा नहीं अच्छे से मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट ने इतना ज़्यादा टफ लगता है ना, और कि ऐसा लगता है ना कि बाप रे, मैंने मतलब मेरे से पहले जो पढ़ा होगा उन्हें तो बहुत कुछ आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमसे अच्छा या हम जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में, उतना अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कोई भी नहीं कर सकता। सो गाइस, मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग किसी की बातों में ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। यदि आप लोगों का एग्ज़ाम कल है, परसों है, तो केवल और केवल जो सर ने पढ़ाया है उसी का रिवीजन करके चले जाए। ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। बिना किसी तनाव के आप लोग मस्त एग्ज़ाम दें और अच्छे से अपना परफॉर्म करें। एंड आई होप गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू गाइज, जिन लोगों के एग्ज़ाम्स मार्च अप्रैल जब भी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे जैसा ठीक लगा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों का काम है वो कि आप लोग उस चीज़ को आत्मसात करते हैं या नहीं करते हैं मैनेजमेंट की लैंग्वेज में। सो थैंक्स डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।